अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम लोगों को अपनी तमाम ज़रूरियात से फ़ारिग़ करके अपने पाक घर के अंदर बुलाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला ही का करम है, ये उसी का एहसान है जिसके बिना पर हम और आप यहाँ आए हैं। ये दिन, जिस दिन हम सब जमा हुए हैं, ये दिन बड़ी फ़ज़ीलतों वाला दिन है। इस दिन के बारे में बहुत सारी अहादीस के अंदर इस दिन की फ़ज़ीलतें वारिद हुई हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन मस्जिद के अंदर आता है, आने के बाद जहाँ उसको जगह मिलता है वहाँ बैठता है, किसी के कांधे को फांदते हुए आगे नहीं जाता है, सुन्नत पढ़ने का वक्त अगर मिलता है सुन्नत पढ़ता है। इमाम जब खुतबा शुरू करें तो खामोशी के साथ इत्मीनान व सुकून से अपनी जगह पे बैठा रहता है। तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उसके उस छोटे अमल की वजह से ये जो जुमा है ना, इसके पिछला जो जुमा गुज़री है, इसके दरमियान की जितने भी छोटे मोटे गुनाह होते हैं, इस छोटे अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, माफ़ कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। कि ऐ ईमान वालों, जब जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए आज़ान दे दी जाए, अल्लाह के मुनादी की आवाज़ जब तुम्हारे कानों तक पहुँच जाएं, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं जब तुम्हारे कानों को पहुँच जाएं,
तो अपने तमाम कामों को क्या करना है, छोड़ देना है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वज़रुल बै का जिक्र किया है, कारोबार बिजनेस का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर तमाम कामों को जमा कर दिया है। आप दुनिया के जो भी काम करते हैं, आप अगर टीचर हैं, किसी स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, आप अगर बिजनेसमैन हैं, कोई कारोबार है आपका, या आप छोटा मोटा दुकान लगा करके आप बैठे हुए हैं, या किसान हैं खेती बाड़ी करते हैं, या आप मजदूर हैं किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम कामों को छोड़ने के लिए कहा है कि उन तमाम कामों को छोड़ करके तुम अल्लाह तबारक व तआला की याद की तरफ दौड़ पड़ो। यानी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चल पड़ो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया है कि जब तुम्हारे कानों को जो है आज़ान की आवाज़ सुनाई दे दे तो अपने तमाम कामों को छोड़ करके मस्जिद की तरफ चलना है। लेकिन हमारा हाल क्या है, हमारा हाल क्या है मेरे भाइयों? क्या हम आज़ान सुनते ही या सुनने के फौरन बाद मस्जिद की तरफ हम आते हैं? नहीं आते हैं। आज़ान सुनने के बाद हम जानते हैं क्या कहते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक बात बोला जाता है कि बाबू कहाँ लुंगी तौली साबुन वाले करके आवा, चल जब नहाए, आज़ान हो गई, है कि नहीं भाई? आज़ान होने के बाद हमारी ज़ुबान से निकलती है कि अब आज़ान हो गया है, इसे पता चल गया कि अब जुमा का वक्त शुरू हो गया। हालांकि अल्लाह ने क्या फरमाया मुफ्ती साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया है कि जब आज़ान हो जाए तो तुम क्या करो, मस्जिद की तरफ चल पड़ो। यहाँ अल्लाह का हुक्म है कि आज़ान के बाद मस्जिद की तरफ आना है। हम आज़ान के बाद कल की तरफ जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। जुमा के दिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम जुमा के दिन आधा घंटा पहले मस्जिद के अंदर आकर के जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इनामात हमें मिल रहे हैं उनको क्या करें, हम हासिल करने की कोशिश करें। जब जुमा के दिन अजान होती है, नहाने के लिए जाते हैं, नहाने के बाद हम आते हैं तो किसी शख्स को सुन्नत नहीं मिलता है, किसी को खुतबा जो है सुनने का मौका भी बढ़िया से नहीं मिलता है। बच्चे चले आते हैं, बड़े लोग पीछे बैठते हैं। अरे भाई, जो जहाँ आएगा वहीं बैठेगा ना, जो आगे आएगा उसको आगे जगह मिलेगी, जो पीछे आएगा उसको पीछे जगह मिलेगी। तो हम क्या करते हैं भाई, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम बच्चे से भी छोटे हैं, बच्चे से भी हम बच्चे हैं। बच्चे जो है खुशी से जो है जुमा के दिन पहले तैयार होकर के मस्जिद की तरफ आ जाते हैं, लेकिन हम जो है पहले तैयार होकर के मस्जिद की तरफ नहीं आते हैं। पता नहीं हम कौन सा बिजनेस करते हैं, पता नहीं हम कौन सा कारोबार करते हैं कि हमारा जो है लाखों करोड़ों का घाटा हो जाता है कि हम पहले अगर मस्जिद की तरफ आ जाएंगे। आप जानते हैं हमारे यहाँ चाहे जहाँ पर भी रोड के बगल में जो ज़मीन है उसकी कीमत तमाम लोगों को पता चल गई है कि नहीं भाई, कि भाई रोड के बगल की ज़मीन की कीमत क्या है। लेकिन जुमा पढ़ने आते हैं, पहले हम आते हैं तो पहले आने पर हमें अल्लाह क्या दे रहा है हमें पता है, हम जानते हैं। हाँ ठीक है कि हम अल्लाह तबारक व तआला
की तरफ से जो अजर व इनाम जो मिलने वाले हैं उनके ऊपर उम्मीद रखते हैं, लेकिन पता है कि भाई हमें अल्लाह तबारक व तआला क्या देगा। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स जुम्आ के दिन मस्जिद में सबसे पहले दाखिल होता है अज़ान के बाद, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद का इरशाद है कि उसके नामे आमाल में जो है अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ फ़रिश्तों, इस बंदे के नामे आमाल में एक ऊँट की क़ुरबानी करने का सवाब लिख दो। जो शख्स पहले मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ उसके नामे आमाल में, ऐ फरिश्तों, जो है इसके नामे आमाल में एक ऊँट की क़ुरबानी का सवाब हमने जो मुतअय्यन किया है, जितना क़ुरबानी पर हम अता करते हैं अपने बंदों को, उतना सवाब इस बंदे के नामे आमाल में लिख दो। एक ऊँट की कीमत हमें पता है कि भाई ऊँट कितने में मिलता है। अरे हमारे यहाँ एक भैंस खरीदने के लिए जाते हैं तो 50,000 60,000 से कम में नहीं मिलती है। मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद जो मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों को, अपने फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ फ़रिश्तों, मेरे इस बंदे के नामे आमाल में एक गाय की क़ुरबानी का सवाब जो हमने मुतअय्यन किया है, उतना सवाब इस बंदे के नामे आमाल में लिख दो। उसके बाद जो आता है उसके नामे आमाल में जो है खसी या दुम्बा क़ुरबानी करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। उसके बाद जो आता है अल्लाह तबारक व तआला अपने रास्ते में एक मुर्गी सदका करने का सवाब देता है। उसके बाद जो आते हैं उनके नामे आमाल में एक अंडा सदका करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला जो है लिखता, अपने फ़रिश्तों के ज़रिए लिखवाता रहता है। उसके बाद जो भी लोग आते हैं, जब तक इमाम खुतबा न शुरू कर दें, एक अंडा सदका करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला जो है देता रहता है। आप बताएं, क़ुरबानी के अय्याम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे पास शक्ति साधन नहीं है कि हम कुर्बानी कर पाएँ। है कि नहीं भाई? उतना सवाब अल्लाह तबारक व तआला जो है चंद मिनट पहले आ जाएं तो अल्लाह हमें दे रहा है। हालांकि उतना वक्त पहले हम कुछ करते नहीं हैं, हम दरवाजे पर खड़े रहते हैं या किसी से गप शराका करते रहते हैं। अगर हम उतना पहले मस्जिद के अंदर आ जाएं तो आने के बाद हमारे नामे आमाल में उतना सवाब लिख दिया गया। उसके बाद जो हम इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं, उसका सवाब अलग है। अरे अल्लाह तबारक व तआला तो देने के बहाने ढूंढ रहा है, अल्लाह देने के बहाने ढूंढ रहा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। अल्लाह के नबी ये इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा इशा की नमाज पढ़ करके जब सोने जाए तो उसकी नीयत ये है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूँगा, खुदा न खास्ता अगर उस बंदे की नीयत, उस बंदे की आँख न खुली तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस बंदे के नामे आमाल में जो है तहज्जुद पढ़ने का सवाब लिख देगा। अरे अल्लाह देने के बहाने ढूंढ रहा है, अल्लाह देने के बहाने ढूंढ रहा है। हम लेने वाले बने तब ना, हम अगर लेने वाले बनेंगे तब ना। अल्लाह तो बहाने ढूंढ करके हमें दे रहा है कि मेरे बंदे किसी जरिए से तू तो मांग तो सही। इतना सवाब हम हर हफ्ते में हम कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है एक हफ्ते में कमा लिए बात ख़त्म हो गई। हर हफ्ते इतना सवाब अगर हम पहले आए तो कमा सकते हैं। मस्जिद की कमेटी की तरफ से यह ऐलान हो जाए कि जो शख्स मस्जिद के अंदर सबसे पहले सफ़ में आएंगे उनको जो है मस्जिद की कमेटी की तरफ से 5-5 हज़ार रुपया बतौर इनाम उनको दिया जाएगा। आप बताएं कि पहले सफ़ में बैठने के लिए लोग मार करने लगेंगे, है कि नहीं भाई? मार होने लगेगी ना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि
देने वाले का सवाब, यानी मुअज्जिन और पहले सफ़ का सवाब अगर लोगों को पता हो जाए कि अल्लाह कितना दे रहा है तो मार होने लगे, तलवारें निकल आए कि हम अजान देंगे, हम पहले सफ़ में रहेंगे। असल में जानते हैं, मैंने कहा ना कि रोड के जरी के ज़मीन की कीमत हमनी के मालूम चल गई बा, तो ओकरा खातिर हमनी के का कर रहल जाता। लेकिन आखिरत में जो मिलने वाले इनामात हैं अल्लाह के तरफ से, अल्लाह ने जिस जन्नत का वादा किया है उस जन्नत का यकीन, मिलने का यकीन उस एतबार से जिस तरह से दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर, दुनिया की पैसे की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर बैठी हुई है, उसका 1% भी अगर आखिरत की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर अगर बैठ जाए तो हमारी आखिरत भी सुधर जाएगी और हमारी दुनिया भी सुधर जाएगी। दुनिया की बात आई है तो मैं आपको एक बात भी बताता चलूं कि देश के हालात ठीक नहीं हैं। देश के हालात मुसलमानों के लिए ठीक नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने जो है मोमिनों को तसल्ली दिया है, तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं, तुम ही सर बुलंद रहोगे, सर बुलंद, तुम्हारी बादशाहत रहेगी, तुम हाकिम रहोगे, महकूम नहीं। लेकिन अल्लाह ने शर्त लगा दिया, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान, अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन रहे तब। हम रोना रोते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। हल्द्वानी के अंदर एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हम तो रोते हैं, रोना रो रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है? अरे अल्लाह का वादा है कि मुसलमानों तुम ही सर बुलंद रहोगे। अल्लाह के नबी का वादा है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के दौर में, सहाबा के दौर में ऐसी हुकूमत दे करके दिखाई है, लेकिन क्यों मिला? हम कभी तारीख़ का मुताला करते हैं, हम कभी अपने सहाबा के बारे में जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं? हम जो फिल्मी हीरोज़ हैं उनके बारे में तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी ज़िंदगी क्या है, कैसे हैं, लेकिन हम अपने जो रियल हीरो हैं उनके बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। मुसलमान आज तमाम जगहों पर आप देखिए, ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो सिर्फ हिंदुस्तान ही के अंदर परेशान हैं। जहां मुसलमान 100% मुसलमान हैं वहां के भी मुसलमान जो है परेशान हैं। मैं पूरे वर्ल्ड की बात आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हैं, तमाम जगहों पर जो है आज मुसलमान जो है परेशान हाल है। ये क्यों है? हम अपने आप से सवाल करें कि भाई ऐसा क्यों है? इसकी वजह, इसका असल रीज़न ये है कि हमने अल्लाह के हुक्म और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़े को छोड़ दिया है। आप देखें समाज के अंदर, अरे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि निकाह जो है आसान है और ज़िना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज देखें ज़िना एकदम आसान है। आसान जितना मैं बोल रहा हूं इससे ज़्यादा आसान है, लेकिन शादी कितनी मुश्किल है। अगर किसी के यहाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूं हज़रत, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि एक बाप जिसके घर बेटी पैदा हुई, अरे अल्लाह के नबी की दौर की बात तो छोड़िए, अरे अल्लाह के नबी के दौर से पहले जो बेटियों को क्या किया जाता था? जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मैं इस दौर की बात कर रहा हूं, बेटी पैदा हुई, बाप के चेहरे का रंग बदल गया। मुझे यह भी खबर मिली कि वो बाप अपनी बीवी को बार बार कोस रहा था कि खाली बेटी जम रही है, खाली बेटी जम रही है। इसका असल रीजन क्या है भाई? बेटी जब पैदा हो रही है तो बाप का चेहरा क्यों मुरझा जा रहा है? हालांकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बेटी रहमत है, लेकिन जहमत कैसे बन गई बेटी?
बेटी को अल्लाह ने रहमत बनाया था, लेकिन जहमत कैसे बन गई? मेरे नज़रिए से, मेरे रिसर्च से ये पता चला, हमने समाज के अंदर इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की तो इसका एक ही रीज़न पता चला हमें कि जहेज़ इसका असल रीज़न है। हमारे समाज से अगर जहेज़ ख़त्म हो जाए, हमारे समाज से अगर जहेज़ ख़त्म हो जाए तो मेरे भाइयों, किसी बाप को जो है उसकी बेटी बोझ मालूम नहीं होगी। अगर बेटी पैदा होगी, जिस तरह से बेटे के पैदा होने पर एक बाप खुशी मनाता है, इसलिए कि बेटा भी औलाद है और बेटी भी औलाद है, तो जैसे एक बेटे के पैदा होने पर बाप मिठाइयाँ बांटता है, खुशियाँ मनाता है कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, वैसे ही एक बाप बेटी के पैदा होने पर वैसे ही खुशियाँ मनाएगा जिस तरह से जो है बेटी के पैदा होने पर मनाता है। आप बताएं, आप एक चीज़ आप जानें, आप जहाँ हैं वहीं के वहीं रहेंगे। मैंने एक साहब आए, हमसे कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने कहा तो हमने पूछा कि हज़रत शादी कैसे? तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया से गुजरा है, लड़के की शादी थी उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा कि हज़रत जानते हैं हमने कुछ मांगा नहीं था, अपने मन से दे दे लो। तो हमने कहा कि भाई क्या क्या मिला है? तो कहा कि गाड़ी एगो दे दलहन, 10 गो गाड़ी गई तो हमें 5 गो गाड़ी के दे दिलहन, वे भेज दिलन, है 5 गो हमारा तरफ से। तो हमने फिर दोबारा कहा अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया, फिर हाथ मिलाया, हाथ पकड़े रहा। कुछ देर के बाद हमने कहा कि हजरत हम इतना दिन से हम यहाँ पे हैं, तो हमें आपने कभी खुशी से 10 गो रुपया नहीं दिया निकाल के कि हज़रत लीजिए चाय पीजिएगा। तो लड़की वाला आपको खुशी से जो है 2 लाख का गाड़ी दे दिया है, अब 20,000 रुपया भाड़ा आपको खुशी से दे दिया। समाज की मजबूरी है जिसके बिना पर एक बाप जो है ये करने के लिए मजबूर है। क्या क्या कमियां जो है बताया जाए, क्या कहा जाए। ज़रूरत इस बात की है मेरे भाइयों कि हमें देखिए, अगर हम अल्लाह के रस्सी को अगर छोड़े रहेंगे तो दुनिया की तमाम मुसीबतें, दुनिया की तमाम कौमें जो है अपने पैर की जूती हमें समझेगी। इसलिए कि अल्लाह का वादा है कि अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो गए, अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो गए तो मैं तुम्हारा मकाम जो है बहुत ऊंचा करूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अरे सहाबा जो है, हज़रत उमर जिनको ऊँट की गिनती नहीं आती थी, हज़रत उमर जिनको ऊँट की गिनती नहीं आती थी और उनको जो है बादशाह वक्त मुकर्रर कर दिया गया। ये किस बिना पर उनको मिला? उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ा, अल्लाह के हुक्म के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है जमी। मेरे भाइयों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक चंद हिस्सा तिलावत किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये दुनिया जानते हैं मेरे भाई, ये दुनिया इम्तहान की जगह है, ये दुनिया इम्तहान की जगह है। जैसे एक छोटा सा किताब है दीनी तालीम के रिसाला, उसमें एक बात लिखी हुई है कि बचपन जवानी की खेती, जवानी बुढ़ापे की खेती, दुनिया आखिरत की खेती। यहाँ पर हम दुनिया से जो चीज़ भेजेंगे वही चीज़ आखिरत में हमें मिलने वाला है। अरे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि क़ब्र जो है अमल का संदूक है, जो चीज़ हम यहाँ से भेजेंगे वहाँ पर हमारे लिए पैक करके रखा रहेगा क़ब्र के अंदर। क़ब्र के अंदर हमारे लिए पैक करके वहाँ पे रखा हुआ है, जैसे ही हम वहाँ पे जाएंगे हमारे लिए वो संदूक खोल दिया जाएगा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने हमें इम्तहान के लिए भेजा है,
हमें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा क्यों किया है। हमने कुरान मुक़द्दस के अंदर पढ़ा तो कुरान मुक़द्दस में एक आयत हमें मिलती है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी पैदाइश, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जानते हैं दो चीज़ है, एक है ज़रूरत ज़िंदगी और एक है मकसद ज़िंदगी। एक है ज़रूरत ज़िंदगी और एक है मकसद ज़िंदगी। ये दोनों ज़रूरी हैं, ये दोनों ज़रूरी हैं। मकसद ज़िंदगी भी ज़रूरी है और ज़रूरत ज़िंदगी भी ज़रूरी है। मकसद ज़िंदगी क्या है? हमने पढ़ा ना कि मकसद ज़िंदगी यानी अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर किस लिए भेजा, यह है मकसद ज़िंदगी। यह है मकसद ज़िंदगी कि अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर किस लिए भेजा। तो वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और एक है ज़रूरत ज़िंदगी, हमें मस्जिद बनानी है, इसमें ईंटा वगैरह लगता है, सीमेंट बालू लगता है, छत ढलवाने के लिए छड़ लगता है, तमाम चीज़ें लगती हैं। तो ये चीज़ें कैसे मिलेंगी भाई? पैसे से मिलेंगी। उसके लिए हमको कमाना पड़ेगा। हमें रहना है घर में, घर बनाने के लिए खाना है। तो मेरे भाइयों, ये है ज़रूरत ज़िंदगी। तो दोनों ज़रूरी हैं। अरे अल्लाह ने थोड़े कहा है कि भाई आप मस्जिद के अंदर आइए, बैठे रहिए, 24 घंटा अल्लाह अल्लाह कहते रहिए। नहीं, ऐसा कहीं पर भी आप ना कुरान के अंदर पढ़ेंगे ना हदीस के अंदर पढ़ेंगे। जिस तरह से नमाज पढ़ना फ़र्ज है, वैसे ही हर मुसलमान को जो है हलाल रोज़ी कमाना भी फ़र्ज है। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो है हलाल रोज़ी कमाना भी फ़र्ज है। तो ये दुनिया जो है ये एक इम्तहान गाह है, एग्जाम हॉल है। जैसे हमारे बच्चे जो है मैट्रिक या इंटर की तैयारी करते हैं तो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, इम्तहान गाह एग्ज़ाम हॉल जाते हैं बच्चे, बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में। ये दुनिया की मिसाल मैं दे रहा हूँ जिससे बात समझ में आए। एक बच्चे ने मैट्रिक की तैयारी की, एग्ज़ाम का वक्त आया, गया एग्ज़ाम देने के लिए, बैठ गया। उसको क्वेश्चन पेपर भी मिला और आंसर भरने के लिए उसको जो है एक अलग से कॉपी मिलता है, मिला। और क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई आपके पास टाइम कितना है? 2 घंटा है। आपके पास टाइम 2 घंटा है। अब एक गार्ड दरवाजे पे खड़ा हुआ है, 2 घंटा टाइम मिला है बच्चे को। अब बच्चा जो है बैठ करके वो पेपर को जो है क्वेश्चन का जवाब दे, सवाल का जवाब दे, या ऐसे ही यूं ही अपने टाइम को ज़ाय कर दे। यानी क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन का आंसर न भरे, सवाल का जवाब जो है न भरे उस कॉपी के अंदर। अब ये जब उसका टाइम जब मुकम्मल हो जाएगा, 2 घंटा जब पूरा हो जाएगा, तो जो दरबान है गेट के पास खड़ा हुआ है, टाइम ख़त्म होने के बाद आप कहिएगा कि थोड़ा सा टाइम और दे दो, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, 2 मिनट 4 मिनट तक थोड़ा सा बाकी है, इसको हम पूरा कर लें। तो आपको वो टाइम मिलने वाला नहीं है, बल्कि आप नहीं मानिएगा तो आपसे गार्ड जो है आपके हाथ से जो है ज़बरदस्ती जो है उस पेपर को छीन करके लेकर के चला जाएगा। कहेगा कि आपका जो टाइम दिया गया था वो टाइम आपका पूरा हुआ, जो टाइम आपको दिया गया था वो टाइम आपका पूरा हुआ। अब क्वेश्चन पेपर जाएगा, चेक होगा, अगर बच्चे ने क्वेश्चन का जवाब दिया होगा, क्वेश्चन का आंसर दिया होगा तो उसके नंबरात अच्छे आएंगे, बच्चा पास होगा। अगर उसने जवाब नहीं दिया होगा तो बच्चा क्या होगा? फेल होगा। ये दुनिया है, ये दुनिया एक एग्जाम हॉल है। अल्लाह तबारक व तआला ने
एक टाइम मुकर्रर किया है कि आए मेरे बंदो, मैंने तुम्हें 60 साल 70 साल ज़िंदगी दिया है, सवाल ये हैं, तुम इनके जवाबात तैयारी करके दुनिया से आओ, और दुनिया से आने के बाद अगर तुमने सही सही जवाब दिया होगा, तैयारी की होगी, तो हिसाब लेने के बाद मैं फ़रिश्तों को हुक्म करूँगा कि आए मेरे फ़रिश्तों, मेरे इस महबूब बंदे को जो है जन्नत के अंदर दाखिल करो। अगर तुमने जवाबात तैयारी नहीं की होगी तो हम तुम्हें फ़रिश्तों को हुक्म देंगे कि आए फ़रिश्तों, इस नालायक बंदे को, इस नादान बंदों को जो है क्या करो, मुंह के बल घिसेट करके जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो। अरे जो बच्चा फेल होता है, घर वाले उसको ताना देते हैं, समाज उसको ताना देता है कि भाई ये पढ़ता नहीं था, बड़ा इधर उधर घूमता फिरता रहा था, तभी ना ये फेल हुआ है। लेकिन आखिरत के अंदर जब हम फेल होंगे, नाकाम होंगे, तब क्या होगा? आखिरत के अंदर जब हम फेल होंगे, नाकाम होंगे, वहाँ की नाकामी जो है बहुत बड़ी नाकामी है, वहाँ की कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है। असल कामयाबी वही है जो आखिरत में मिलने वाला है। हर कामयाबी हज़ारों करोड़ों का जो है हमने बंगला बना दिया, लेकिन एक न एक दिन हम चले जाएंगे, इसको छोड़ करके हम चले जाएंगे। तो जो हमेश की जो ज़िंदगी मिलने वाली है, उसकी तैयारी करने की हम कोशिश करेंगे ना भाई। वही अल्लाह है जिसने मौत को और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हें जांचे कि तुम में से कौन है जो बेहतर अमल करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें परखने के लिए, जांचने के लिए उस दुनिया के अंदर भेजा है। अगर हम बेहतर अमल करके जाएंगे तो वहाँ पर आखिरत में जो है हमारे लिए जन्नत तैयार है। अगर हम बुरा अमल करके जाएंगे तो अल्लाह ना करे हम नाकाम हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हम सब अज़्म करें, इरादा करें कि भाई देखिए, हालात इसी तरह से नहीं सुधरेगी। आप अपने ताकत के दम पर हालात को नहीं सुधार पाइएगा। आप अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेंगे, आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो दस्तावेज़ उर्दू में लिखा हुआ आज भी मिलता है ना। उस वक्त कितने % मुसलमान थे? मुसलमानों की तादाद कितनी थी? बहुत कम थी। लेकिन आज देखिए, तो मेरे भाइयों देखिए, सोचें समझें, बातें होंगी, बात ख़त्म नहीं होंगी, बात ख़त्म होने वाली नहीं है। अमल हम करेंगे, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल ही से तय होगा हमारा, दुनिया भी हमारी और आखिरत भी हमारी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन हज़रात ने सुन्नत नहीं पढ़ी है वो सुन्नत पढ़ ले।